सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये कामयाबी नसीब की। रही बात पेरेंट्स और टीचर्स की, तो सभी का सहयोग रहा है। स्कूल में टीचर्स का, घर पे पेरेंट्स का, दोनों ने सपोर्ट किया है। पढ़ाई को लेके घर में थोड़ा वो इन्वायरमेंट मिला, स्कूल में टीचर्स ने साथ दिया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने भरोसा रखा मुझ पे। ऐसा कौन कहता है कि मेवात की बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? मेवात की बेटी सिर्फ और सिर्फ घर का काम करती रहनी चाहिए, ये लोगों की मेंटलिटी है। लेकिन इस मेंटलिटी को दूर कर दिखाया है मेवात की एक ऐसी बेटी ने जिन्होंने मेडिकल स्ट्रीम से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और यही नहीं, उन्होंने 10th में भी टॉप किया और अब उन्होंने 12th में भी टॉप कर ये दिखा दिया है कि मेवात की बेटी किसी से कम नहीं है। दरअसल मेवात की एक बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अरावली पब्लिक स्कूल से 10th और 12th किया, जिसमें उन्होंने हर बार डिस्ट्रिक्ट टॉप कर ये दिखाया कि मेवात की बेटी हर क्षेत्र में मेवात का नाम रोशन कर सकती हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वास्तव में इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो अभिभावक हैं, उनका सहयोग कैसे रहा और जहां मेवात की बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है वहां पर ये लगातार मेवात में टॉप कैसे कर रही हैं। सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या नाम है आपका? फरहत नाज। फरहत नाज। अच्छा फरहत जी, ये बताइए कि 10th और 12th में आप लोगों ने टॉप किया है। इस टॉप में कामयाबी में किसका ज़्यादा हाथ रहा है? आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का या फिर आपके फ्रेंड्स का? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये कामयाबी नसीब की। रही बात पेरेंट्स और टीचर्स की, तो सभी का सहयोग रहा है। स्कूल में टीचर्स का, घर पे पेरेंट्स का, दोनों ने सपोर्ट किया है। पढ़ाई को लेके घर में थोड़ा वो इन्वायरमेंट मिला, स्कूल में टीचर्स ने साथ दिया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने भरोसा रखा मुझ पे। क्या सपना है आगे चल कर के? क्या बनना चाहती हैं और अपनी मेवात के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? डॉक्टर बनने का सपना है कि अभी मेडिकल ली थी डॉक्टर के लिए ही। मेवात में जैसे हम सभी जानते हैं, एक बैकवर्ड इलाके से मशहूर है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं है, तो मैं खुद को डॉक्टर बनाकर ये करना चाहूँगी कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ आए। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो पढ़कर आते हैं और उसके बाद में फिर वो दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर तो बन गए लेकिन हुर से फुर हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेवात की बेटी हूँ तो मेवात के लिए काम करूँगी, मेवात के लिए ही इंशाल्लाह। काम करना है। जी। अच्छा ये बताइए कि मेवात में बच्चों को पढ़ाया बहुत कम जाता है, ये तो आप भी मानते हैं और सारे लोग जानते भी हैं, और ऊपर से मेवात को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे लोग जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए आपका क्या कुछ संदेश है? बस यही कहना चाहूँगी, लड़कियों को अगर मौका मिले तो वो कुछ करके दिखा सकती हैं। लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, उनको बस एक मौके की ज़रूरत होती है, तो वो अपने हुनर को आगे ला सकती हैं। लड़कियों को बस एक मौका मिलना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को ये मेंटलिटी दूर करनी चाहिए अपनी है? दूर करनी चाहिए। लड़का जैसे आप लड़कों को पढ़ाते हैं वैसे लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। वो भी लड़कों से कहीं आगे बढ़ सकती हैं, वो उनसे ज़्यादा मेहनत करती हैं और इंशाल्लाह वो कामयाबी हो सकती हैं। चलिए, ये हैं फरहत नाज। फरहत नाज के पिता हैं जो कि समाज में भी रहते हैं, समाज के ताने बाने ये लोग सुनते होंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है और आगे भी आपकी उम्मीदें हैं कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की, क्योंकि उनकी चॉइस यही है। तो आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग कुछ बोलते हैं कि बेटी को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? ना ऐसे कभी कुछ सुनने को मिला है ऐसा? ना ऐसे कुछ तो सुनने को क्या ना बोलते मिला। हैं? ये बोलते हैं कि अच्छी बात है भाई, लड़के पढ़ा रहे हैं तो। और हमने अभी 17 तारीख का नीट का टेस्ट भी हुआ है, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, हाँ रिजल्ट आना भी बाकी है। हाँ, रिजल्ट आना भी बाकी है। मतलब हौसले मजबूत हैं आप हाँ लोगों के, है इंशाल्लाह ना? मजबूत हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आप एक पेरेंट हैं और पेरेंट्स के लिए अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना क्या वास्तव में चुनौती है? और अच्छा किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लोगों की मेंटलिटी, लोगों का मानना ये है कि बेटियों को पढ़ाने से समाज में बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। करना तो पड़ता है लेकिन तो पेरेंट्स के ऊपर रहती है ना। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हाँ, करता है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर के अपने बच्चों पर ध्यान देकर के बच्ची पढ़ाने पे ध्यान है, इन चीज़ों पे सुनना कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। तो मेवात के लोगों को यही सीख देंगे आप? हाँ, यही सीख देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, ऐसे कोई गुनाह है कि जो कोई परेशानी आ गई, इंशाल्लाह बेहतर। मेवाती में एक कहावत है, पढ़कर क्या कलेक्टर बनेंगी, घर का काम संभाल लो वही काफ़ी है। नहीं, घर के काम करते हैं बच्चे, खाना बनाती है, रोटी बनाती है हमारे लिए,
ऐसे थोड़े के पढ़ाई के अलावा घर का जो काम हाँ, होता है सब घर का- संभालती है। हाँ, घर सबका सब काम संभालती है। रोटी यही बनाती है पर मतलब डेली वेज। अच्छा, रोजाना। हाँ, रोजाना यही बनाती है, अच्छा, ऐसे थोड़ी। तो देखिए कय्यूम है आपका नाम, है ना? जी, अब्दुल कयूम। अब्दुल कय्यूम साहब हैं जो कि अपनी बेटी को पढ़ाना भी चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। इसके अलावा मेवात के लोगों को एक ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जब हम अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते। आप भी आगे आइए और बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि बेटी जब पढ़ जाती है तो एक साथ 2 परिवारों को संभालती है। एक वो परिवार जहाँ से उसने जन्म लिया, दूसरा वो परिवार जहाँ से वो विदा होकर के ससुराल में जाती है, क्योंकि जब उसके बच्चे होंगे तो वो उनको भी पढ़ाएंगी, उनको भी तराशेंगी और उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगी। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं और बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।